ये हमारे पास 14+14 का एक हैवी बॉडी वाला स्टेटर है। तो इसे हम बाइंड करने जा रहे हैं और इसमें हम 35 नंबर कॉपर वायर से बाइंड करेंगे। तो हमने इसकी बड़ी वाली डाइयों को कस लिया है, लगाते हैं इसे मशीन में और दिखाते हैं आपको इसकी पूरी बाइंडिंग करके। तो ये हमने अपनी स्टार्टिंग बाइंडिंग वाली डाई को सेट कर लिया है और मशीन में हम लगाएंगे 35 नंबर कॉपर वायर और इसकी बाइंडिंग करके दिखाएंगे। तो ये हमने अपने 35 नंबर वायर को लगा लिया है इसमें और हमने अपनी मशीन के प्लग को बोर्ड में लगा लिया है और इसके जो टर्न होने वाले हैं तो 35 नंबर कॉपर वायर से इसमें 350 टर्न हम लगाएंगे स्टार्टिंग में। तो ये हमारी फीटर की लास्ट कॉइल बची है, इसे हम डाल के तुरंत इसमें ऊपर फिल्म शीट वाले सेपरेटर लगाएंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग वाली सारी कॉलें कंप्लीट हो चुके हैं पढ़ के। हमने इसमें 35 नंबर कॉपर वायर में 350 टर्न लगाए हैं और इसकी जो रनिंग वाली कॉइल होने वाली है उसमें हम 35 नंबर ही इस्तेमाल करेंगे और उसमें 370 टर्न लगाएंगे। तो जल्दी से करते हैं इसको कंप्लीट और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे आपको। तो इसका हम ऊपर वाले जो सेपरेटर लगाते हैं कॉइल के ऊपर, तो इसकी हमने फिल्म शीट से साइज़ को निकाल लिया है और साइज़ निकालने के बाद में हम इसके सारे कॉइलों के ऊपर सेपरेटर लगाएंगे। तो ये हमने एक फिल्म शीट की पट्टी को लंबी सी काट लिया है। अब इसमें से इसके साइज़ के काट के और इसके ऊपर सेपरेटर लगाएंगे। तो ये हमने अपने 14 पेपरों की कटिंग को कर लिया है और कटिंग करने के बाद में हम इसके अच्छी तरीके से हाथों से व्यू बनाएंगे। तो हमने इसमें रेडीमेड सेपरेटरों का यूज़ नहीं किया है, हमने अपने हाथों से फिल्म शीट की पट्टी को काट के और 14 पेपर की साइज़ को निकाल के और हाथों से ही यू बनाए हैं। और इसके सारे यू बनने के बाद में हम मोटर में तुरंत सेपरेटर लगाएंगे। तो हमने सारे यू बना के कंप्लीट कर लिए हैं और हम इसके कोयलों के ऊपर लगाने जा रहे हैं। और ये जो इसके ऊपर वाले सेपरेटर जो हमने बनाए हैं अपने हाथों से, ये बहुत ही सटीक साइज़ निकला है इसका और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये जो स्टेटर से थोड़े थोड़े बड़े भी हैं, जिसमें करंट पास होने की बहुत कम संभावना होती है। इसमें शॉर्ट वाली दिक्कत तभी आएगी या तो मोटर फूकेगी या फिर पेपर हीट होने के बाद में पेपर झड़ने लगते हैं अपने आप, तब। अन्यथा इसमें करंट वाली समस्या नहीं आने वाली है। और इसी प्रकार हम सारे सेपरेटरों को लगा के कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे सारे सेपरेटर लग के कंप्लीट हो चुके हैं, बस इसमें लास्ट सेपरेटर बचा है। इस सेपरेटर को लास्ट लगाने के बाद में इसके रनिंग वाले नीचे वाले पेपर बनाएंगे हरी सीट से, जो CTR क्रम्पल पेपर होता है उससे बनाएंगे। उसके बाद में उसमें कॉइल डालेंगे, कॉइल डालने के बाद में पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो ये हमारे सारे सेपरेटर लग के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब बनाने जा रहे हैं हम ऊपर वाले पेपर। फिर उसमें कॉइल डाल के फिर इसके ऐसे ही फिल्म शीट वाले कि लॉक वाले पेपर बनाएंगे यूँ। और ये हमने रनिंग वाली कॉइल के जो नीचे वाला सेपरेटर होता है उसका साइज़ निकाल लिया है और इसकी भी हमने एक हरी वाली शीट की ये बड़ी पट्टी को काट लिया है और इसमें से कट करके इसमें नीचे वाले में लगा देंगे और फिर मशीन में फंसा के 35 नंबर कॉपर वायर से 370 टर्न लगाने वाले हैं।
ये हमने सारे पेपरों को काट लिया है और इन्हें हम स्लॉट में लगाते हैं। सारे पेपर बन के कंप्लीट हो चुके हैं और हम इसे अब मशीन में लगा के 35 नंबर कॉपर बार से 370 टर्न लगाएंगे और इसकी फुल जानकारी समय समय पर देते रहेंगे और इसे पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। ये हमने रनिंग वाली डाई को कस लिया है इसमें और 35 नंबर वायर से हम इसमें 370 टन लगाने वाले हैं। तो ये हमारी एक कॉइल कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रकार हम सारी कॉइल डालने के बाद में रनिंग वाली कॉइल के ऊपर वाली सेपरेटर लगाएंगे और ये हमारी लास्ट कॉइल बची है रनिंग वाली की, जिसमें हमने 370 टन लगाए हैं 33 नंबर कॉपर वायर से। और ये हमारी मोटर की कॉइल टोटल कंप्लीट हो चुकी है और इसमें हम ऊपर वाली यू वाली सेपरेटर लगाएंगे लिम सीट के। तो ये इसके अब हमें ऊपर वाले यू वाले सेपरेटर बनाने हैं फिल्म शीट के, फिर इसकी मेन लीड निकाल के दिखाते हैं। तो ये हमने रनिंग वाली सेपरेटर के लिए अपनी पट्टी को काट लिया है और इसका साइज़ भी निकाल लिया है। इसकी सारे स्लॉटों के पेपर गिन के हम काट लेंगे। काटने के बाद में यू बना के इसमें फंसाएंगे। इसी तरह से हम सारे सेपरेटरों को लगाएंगे। तो इसके हिसाब से हमने सारे पेपरों को काट लिया है और इसमें अब हम लगाएंगे। लगाने के बाद हम इसके फुल वायर मेन लीड निकालेंगे। तो इसमें बहुत ही सावधानी के साथ सेपरेटरों को लगाना पड़ता है क्योंकि फिल्म शीट बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और एक भी वायर अगर इधर उधर होता है तो तार टूटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसी प्रकार हम सारे पेपरों को यू वाले सेपरेटरों को लगा के कंप्लीट करेंगे। और ये हमारे सारे सेपरेटर लग के कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके हम 4 वायर मेन लीड कनेक्शन निकालेंगे और इसमें से जो 4 वायर निकले थे 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के, तो इसका हमें इंसुलेशन हटाने के लिए माचिस की मदद से जला के इसे हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 वायर मेन लीड निकालेंगे। और ये हमने अपनी माचिस जला ली है और इसके इंसुलेशन को जला दिया है हमने। ये जो कॉल स्टार्टिंग होती है और जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे हम सेपरेटर लगाते हैं क्योंकि इसमें शॉर्टिंग ना हो। और ये हमने इसके सेपरेटर के साइज़ को भी काट लिया है और इसमें हम सेपरेटर लगाएंगे। उसके बाद 4 वायर मेन लीड निकालेंगे। तो एक सेपरेटर हमने वहाँ पे लगाया जहाँ से पहली कॉल स्टार्ट होती है और एक सेपरेटर हम वहाँ लगाएंगे जहाँ से एक सबसे लास्ट वाला कॉइल का सेट ख़त्म होगा। और इसी प्रकार हम रनिंग वाले में लगाएंगे।
और ये हमने रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में सेपरेटर को लगा लिया है। सबसे पहले हम 1 नंबर की स्लिप को काटेंगे और इसमें से 4 टुकड़े करेंगे आधा आधा इंची के। ये हमने आधा आधा इंची के 4 टुकड़ों को काट लिया है 1 नंबर स्लिप के, और हम इसमें चारों वायरों में डाल देंगे एक एक करके। और ये हमने अपनी चारों स्लिप के टुकड़ों को डाल दिया है इसमें। और ये हमारे पास कॉपर वाली वायर वाला तार है, जिसे हम आगे से दोनों तरफ से छील के और इसकी शाफ्ट में होके डालेंगे। ये हमने अपने लीडों को इसमें से बाहर निकाल लिया है। और ये जो हमारे बाहर वाला कॉइल है इसे हम रनिंग बनाएंगे, और जो अंदर वाला है इसे हम स्टार्टिंग बनाएंगे, क्योंकि इसमें हमने 35 नंबर वायर से 350 और 370 टर्न लगाए हैं। तो सबसे पहले हम रनिंग वाले पीछे का मोड़ेंगे और स्टार्टिंग वाले के कनेक्शन करेंगे। और इसमें हम 2 नंबर स्लिप का इस्तेमाल करेंगे और इसके साइज के हिसाब से पहले स्टार्टिंग वाले के 2 कट कर लेंगे और रनिंग वाले के थोड़े से बड़े होते हैं आधा इंच करीब। तो ये हमने दोनों को काट लिया है। 2 छोटे वाले स्टार्टिंग है और रनिंग वाले थोड़े से बड़े हैं। तो सबसे पहले हम अपने कॉपर वाले वायर में एक स्लिप को चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद एक स्टार्टिंग वाले वायर से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारी 4 और 4 वायर मेन लीड निकल के कंप्लीट हो चुकी हैं। और ये रनिंग वाले स्टार्टिंग से टकराए नहीं हीट होने के बाद। तो इसमें हम कागज़ का एक छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे, और कागज़ का टुकड़ा लगाने के बाद में धागे की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट स्टेटर में ही बांध देंगे, और इसकी अच्छी तरीके से वार्निश करके इसे सुखाएंगे। सुखाने के बाद तब इसे पंखे में फिटिंग करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।